धनंजय मत्तः परतरम। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर अन्यत किंचित न अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं है। सूत्रे मणिगणाः इव, धागे में पिरोए मणकों जैसा। इदम सर्वम मयि प्रोतम, यह सारा जगत मेरे में पिरोया हुआ है। धनंजय मत्तः परतरम अन्यत किंचित न अस्ति, सूत्रे मणिगणाः इव, इदम सर्वम मयि प्रोतम। भावार्थ, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मणकों जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरे नंबरवार प्रीति के धागे में बेहद ड्रामानुसार ही पिरोया हुआ है। फुटनोट, प्राय शिव ज्योति समान बनी अर्जुन अर्थात आदम की आत्म ज्योति अर्थात परा प्रकृति आत्मा प्लस शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालना और विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। यही बात पीछे देखें गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये तो तुम जानते हो कि ऊंचे से ऊंचे भगवान है। भगवान को ऊंचे से ऊंचे क्यों कहा? भगवान की तुलना किससे कर दी? ऊंचे से ऊंचे। किससे ऊंचे? ऊंचे से ऊंचे माने तुलना की ना। किससे तुलना की? जो भी देवताएं हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, जो भी गुरु हैं, जो भी धर्म पिताएं हैं, उन सब से तुलना की कि वो ऊंचे से ऊंचे है। कौन है ऊंचे से ऊंचे? परम पिता, सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल के लिए ऊंचे और नीचे की बात ही नहीं। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। उसकी तुलना तो किसी से कर ही नहीं सकते। वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी बात है कि वो है ऊंचे से ऊंचे भगवान। क्योंकि ऊंचे और नीचे का सवाल इस दुनिया के रहवासियों के लिए है। जो सुप्रीम सोल शिव है वो तो इस दुनिया का रहने वाला ही नहीं है। सिर्फ आता है ज्ञान सुनाने के लिए। अब ज्ञान सुन करके जो ऊंचे कर्म करते हैं वो ऊंचे कहे जाते हैं, और सुन करके भी जो नीच कर्म करते हैं वो नीचे कहे जाते हैं। तो ऊंचे से ऊंचे वो भगवान है और वो सब आत्माओं का भी बाप है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन सब का बाप है। शरीर के बाप को तो सभी जानते हैं। जितने 84 के चक्र में शरीर धारण किए उतने बाप हुए। परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्माओं का बाप कौन है और कैसे इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। आत्मा है ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। लेकिन पता कैसे चलता है कि वो ज्योति बिंदु बाप कौन? क्योंकि बिंदु बिंदु आत्मा है तो सब एक जैसी, पता कैसे चले? तो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो पता चलता है कि ये सबका बाप है। वो बापों का बाप है, टीचर्स का टीचर है, सुप्रीम टीचर है, सब गुरुओं का गुरु है। उसका कोई गुरु नहीं, उसको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं, और उसको वर्षा देने वाला कोई बाप भी नहीं। उसकी आत्मा को जन्म देने वाला, आत्मा की पहचान देने वाला
कोई भी बाप नहीं, साकार में कोई नहीं। इसलिए बोला कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है। जो बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत कहा जाता है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत को। तो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है, ये जानना पड़े। जो भी पाठधारी है 84 जन्मों में, उनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठधारी कौन गाया हुआ है? अच्छा, शास्त्रों में कौन गाया हुआ है? शास्त्रों में ऐसा कोई पाठधारी है जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि न हुई हो? नारायण की शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं। उस सत्यनारायण की कथा गाई जाती है घर घर में। तो वो हुआ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नर में भगवान बाप जब प्रवेश करते हैं तब वो श्रेष्ठ बनता है। उसको पहचान लिया, जान लिया और मान लिया। उनके लिए बताया हुआ है कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है और सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। जिसको याद करेंगे वैसी ही गति बन जाएगी। अंतमते सो गति। सभी जानते हैं कि ऊंच ते ऊंच भगवान भी एक ही है और सृष्टि भी एक ही है। श्लोक भी है, सारी सृष्टि की आत्माएं सूत्रधारी के रूप में पिरोई हुई है तुम्हारे में। तो ये जैसे एक माला हो जाती है, ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला है, जो एक क्रम से आत्माएं नीचे इस सृष्टि पर उतरती है, जीवन धारण करती है, पार्ट बजाती हैं और उसी क्रम से फिर वापस परमधाम चली जाती है। तो एक प्रकार की माला हो गई। इसको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं। बेहद की रुद्रमाला माने 500 करोड़ की रुद्रमाला, और हद की रुद्रमाला माने जिसकी गिनती की जा सके। जैसे सर के ऊपर रुद्रमाला दिखाते हैं 8 की रुद्रमाला, गले में रुद्रमाला दिखाते हैं 108 की रुद्रमाला। तो ये बेहद की रुद्रमाला है मनुष्य सृष्टि। सूत्र में बंधे हुए। सूत्र माने कौन सा सूत्र? ये ज्ञान का सूत्र है और स्नेह का सूत्र है। जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि में, वो सब उस माला रूपी संगठन के सूत्र में बंधी हुई है। सूत्र कौन सा बताया? 2 धागे मिलाए जाते हैं, एक सूत्र बंध जाता है। एक है स्नेह का सूत्र और दूसरा है ज्ञान का सूत्र। एक है विजयमाला स्नेह का सूत्र और एक है रुद्रमाला। कौन सा सूत्र? ज्ञान का सूत्र। इस सूत्र में बंधे हुए हैं, जैसे कि ये माला हो जाती है। गाते तो रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। लेकिन बाप कहते हैं इस ड्रामा के बंधन से कोई छूट नहीं सकता।
इसका मतलब ये नहीं है कि सब कोई धागे में बंधे हुए हो, है? धागे में बंधे हुए नहीं है, है? अरे 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, इस सृष्टि पर आती हैं तो एक के बाद एक आती है ना, तो धागे में बंधी हुई नहीं है, है? धागे में बंधी हुई है। कौन सा धागा है? बुद्धि रूपी धागा। अरे वो माला घुमाते हैं ना, तो माला में जो मणके घुमाए जाते हैं पकड़ पकड़ के, उनमें धागा होता है कि नहीं? है? धागा होता है। वो धागा क्या चीज है? वो स्थूल धागा तो है नहीं जो परम धाम से आत्माएं धागे के आधार पर उतरती हैं। स्थूल ड्रामा है, स्थूल धागा है क्या? नहीं। फिर कौन सा धागा है? ड्रामा का धागा। धागा है स्नेह का धागा। क्या? प्यार का बंधन। नारायण की आत्मा ऊपर से उतरेगी सृष्टि के आदि में, 500 करोड़ आत्मा इकट्ठी जाएंगी ना, तो पहले पहले कौन आएगा? नारायण की आत्मा उतरेगी तो उसके प्रेम के धागे में, स्नेह के धागे में कौन बंधी हुई पीछे पीछे आएगी? अरे कोई आत्मा आएगी कि नहीं धागे में बंधी हुई? कौन आएगी? लक्ष्मी आएगी पहले। तो धागे में, प्रेम के धागे में, स्नेह के धागे में बंधी हुई कि नहीं हुई? बाकी स्थूल धागा कोई नहीं है। वो भक्ति मार्ग में तो स्थूल धागे में बांध लेते हैं मणकों को। यहाँ कोई स्थूल माला नहीं है, स्थूल मणके नहीं है। ये तो आत्मा है की बात है, जो आत्माएं स्नेह के धागे में बंधी हुई एक के पीछे एक आती रहती है। नारायण के पीछे लक्ष्मी आएगी, फिर लक्ष्मी के पीछे कौन आएगा? अरे लक्ष्मी नारायण के पीछे कोई धागे में बंधी हुई आएगी या नहीं आएगी? कौन होगी? है? राधा कृष्ण आएंगे। है? पहले पहले ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। तो नारायण वाली आत्मा भी प्रजापिता ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। लक्ष्मी वाली आत्मा भी कोई ब्रह्मा सो वैष्णवी देवी बनती है। तो स्वर्ग के गेट खुले हुए होंगे ना, तब ही आवेगी, या बिना स्वर्ग के गेट खोले हुए आ जाएगी? है? इसका मतलब परम धाम जाने से पहले ही मानसिक रूप से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उन आत्माओं ने स्नेह के धागे में बंध करके प्योरिटी की यूनिटी बना करके नई दुनिया का उद्घाटन कर लिया था। बताया तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक ज्ञान के सूत्र में, जो एक की आवाज वो सब की आवाज, जो एक का वाइब्रेशन वो सब का वाइब्रेशन। ये नहीं एक कुछ कह रहा है और करने वाले कर दूसरा कर रहे हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, परवाह ही नहीं करते, चाहे कितनी भी बार डायरेक्शन मिलता रहे, उनको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है। तो बताया जैसे लड़ाई होती है, चारों तरफ से घेराव डालते हैं, सब तरफ से अटैक करते हैं,
तो आप बच्चे भी जब तक ये एकता का घेराव नहीं डालेंगे, एक सूत्र में नहीं बनेंगे। सूत्र माना एक का डायरेक्शन का सूत्र कहो, एक के ज्ञान का सूत्र कहो, एक के लब का धागा कहो, उसमें जब तक नहीं बनेंगे, एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे, तब तक हिलते रहेंगे। और जो खुद हिलता रहेगा वो दूसरों को भी स्थिति खराब करता रहेगा। इधर आओ, हम तुम्हें नई बात बताएं। क्या बात? ये लड़ाई झगड़ा है, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। एक रस स्थिति में स्थित नहीं होंगे तब तक हिलते रहेंगे। तो वापस तो सभी को जाना है, लेकिन अभी ये पता लगाना है कि हमें किसके पीछे जाना है। वापस जाना है तो किसके पीछे जाना है? सबको जाना है वापस, सब सारी दुनिया की आत्माओं को वापस जाना और जाना है नंबरवार, एक के पीछे एक। जैसे माला होती है ना, एक दाना ऊपर, एक दाना नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो नंबर बन गए ना। तो ऐसे ही सबको जाना। रुद्रमाला बड़ी से बड़ी कितने की है? बड़े से बड़ी रुद्रमाला, बड़े से बड़ी पूछ रहे हैं, तो वो रुद्रमाला बड़े से बड़ी कितने की है, कितनी संख्या की है? तो रुद्रमाला बड़े से बड़ी है 500-700 करोड़ की सारी रुद्रमाला है।